नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। रोजगार मेला में कल 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। इस पहल के तहत महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आजीविका के लिए किया जा सके। कुल 15,000 ड्रोन महिला स्व सहायता समूहों को अगले 3 वर्ष में प्रदान कर दिए जाएंगे। महिलाओं को ड्रोन की उड़ान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ऊना स्थित जिला परिषद कार्यालय से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में पंचायत स्तर तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण भी किया जाएगा। विकसित संकल्प यात्रा जिले के सभी 5 विकासखंडों में आयोजित की जाएगी, जबकि एक वैन शहरी क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल गगरेट विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में ग्राम केंद्र प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। इधर शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय आवास व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और लगभग 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 चुनिंदा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराए पर देने के लिए किया जाएगा। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए का योजना व्यय आवंटित किया गया है। चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान का आज दिल्ली में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। बीके चौहान वर्ष 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक 2 बार
चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। वे झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उनका सराहनीय योगदान है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी पूर्व विधायक बालकृष्ण चौहान के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि बालकृष्ण चौहान जमीन से जुड़े नेता थे और हमेशा गरीबों, असहायों व पिछड़े वर्ग की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी चंबा के पूर्व भाजपा विधायक बीके चौहान के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। राज्यपाल आज शिमला के गेयटी थिएटर में कैंसर एक बढ़ती चिंता विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैंसर एक चिंताजनक विषय है जो न केवल नैदानिक व्यक्तियों बल्कि उनके परिवारों, दोस्तों और समुदायों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि कैंसर अपने विभिन्न रूपों में एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है और हमें इस पर ध्यान देने, संसाधनों और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर से जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रगति के अलावा कैंसर का सामना करने वाले लोगों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता है। सम्मेलन में देश सहित विदेशों से कैंसर विशेषज्ञ, संकाय और विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा। शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी और 21 दिसंबर का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा के तहत 44 मोबाइल वैन शीघ्र ही चलाई जाएंगी ताकि पशुपालकों को घर द्वार पर ही पशुओं के उपचार की बेहतर सुविधा मिल सके। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरिणी में पशु चिकित्सालय भवन का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय भवन के बनने से धारकंडी क्षेत्र की 7 पंचायतों के हजारों पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने दरिणी में ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल वैन गांव-गांव जाकर किसानों को उनकी फसलों के बारे में बीमा करवाने से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में रन अगेंस्ट ड्रग्स मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने ये विचार व्यक्त किए। लोक निर्माण मंत्री ने मैराथन में भाग ले रहे युवाओं को संबोधित करते हुए नशे के खिलाफ विजय हासिल करने के लिए नशा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत बताई। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से नशे के विरुद्ध लड़ाई को प्राथमिकता से लड़ने की बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नशे में फंसे व्यक्ति से घृणा करने की बजाय सामाजिक तौर पर उसे नशे से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने इंडोर स्टेडियम नूरपुर में निर्माणाधीन एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में करीब 40 नए कोच भर्ती किए जाएंगे। इस बीच लोक निर्माण मंत्री ने नूरपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में करीब 16 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों और पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माइनस तापमान में
विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ आज केलंग के रानिका व शांशा पंचायतों में पहुंचे। माइनस तापमान में ठंड के बावजूद भी लोग केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लेने के लिए उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और बैंक के अधिकारियों ने मुद्रा लोन और प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित डिजिटल इंडिया के बारे जागरूक किया। स्पीति उपमंडल की ताबो पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान परंपरागत लोक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का खूब मनोरंजन किया। इसी तरह आज कुल्लू ब्लॉक के भूमतीर व शिलानाला पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। रोजगार मेला में कल 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को वितरित किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।